हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। हम पढ़ रहे हैं कि कंपनी के अधीन जो जो अधिनियम पारित हुए उसको हम पढ़ रहे हैं। तो हम पहला पढ़ चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 उसमें मैं बता दिया 1773 में इस एक्ट के तहत 1774 में न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक। और गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियां थी। रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी। उस कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। तो ये किस लिए लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में पारित हुआ था उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। और इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के लिए 4 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे पहले क्या किया गया? इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए विधि निर्माण, विधि माने नियम, जो नियम बनता है विधि निर्माण की शक्ति प्रदान कर दी गई। दूसरा, इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। यानी दोनों में झगड़ा होने लगा। गवर्नर जनरल अपने अधिकार क्षेत्र को पार करके क्या करता था? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में घुस जाता था और सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में घुस जाता था। तो इसको दूर करने के लिए कि सबके अधिकार क्षेत्रों को स्पष्ट किया जाए ताकि कोई किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करे, तो क्या लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसमें क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। सीमांकन करना, इतनी आपकी सीमाएं हैं, इस सीमाओं के अंदर आप क्या करिएगा? अपना न्यायालय का न्याय दीजिएगा और आप अपना काम करिएगा। उसके बाद तीसरा है, इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता, अर्थात जो उन्होंने सरकारी कर्मचारी के हैसियत से की हो। इसी से भारत में शोषण का बीज फूटता है कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी जो सरकारी अधिकारी के तौर पर किसी को मार रहा है, पीट रहा है, शोषण कर रहा है, तो क्या कर सकता है? न्यायालय उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि उनको पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया। लूट मार, अत्याचार, जो भी मर्जी वो करिए, बस एक दिखा दिया गया कि सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किया है, कर्मचारी है और ये इससे सरकार को नुकसान हो रहा था इसलिए ऐसा किया है। यानी उसको न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, ताकि न्याय क्षेत्र के अंदर रहेंगे तो बार बार पकड़े जाएंगे, बार बार मुकदमा चलेगा। तो उनको न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया और भारत को लूटने के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। इसके बाद अगला है, न्यायालय को अपने आदेश व आज्ञाएं लागू करते समय व सरकार को कानून बनाते समय, सरकार को कानून बनाते समय, छूट गया है, सॉरी, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। सरकार को आज्ञाएं लागू करते समय वह सरकार को कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। तो क्या किया गया कि अगर जो भी कानून बन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय और सरकार जो भी कानून बना रही है, सर्वोच्च न्यायालय जो भी आदेश और आज्ञाएं दे रहा है, सरकार जो भी कानून बना रही है, उसमें भारत के परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके ही देना है। तो ये था आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ये क्यों लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे पिट्स का इंडिया एक्ट अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।